जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 4 और टू ऑटम का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि विगत वर्षों में पूछा गया है और बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा। याद करने की गारंटी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। पहला है डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है क्षय रोग। क्या होता है? क्षय रोग, जिसे टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी। तो 26 साल की उम्र में क्षय रोग से कौन मरे थे? 26 साल की उम्र में, ध्यान से रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने साल की उम्र में मरे थे? तो 26 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से कौन मरे थे? कौन मरे थे बताइए? तो ये हो जाएगा जॉन कीट्स। क्या हो जाएगा इसका? जॉन कीट्स। और टू ऑटम मतलब पतझड़ पर गीत। पतझड़ पर गीत। देखिए, ऑटम सीजन कब स्टार्ट होता है? आपको बता दें कि 21 सितंबर से 21 दिसंबर तक 21 सितंबर से 21 दिसंबर तक ये जो एक महीना का जो समय है, इसको क्या कहते हैं? ऑटम सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटम सीजन। मतलब सितंबर, 21 सितंबर से 21 दिसंबर, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक महीना का जो समय है, इसको क्या कहते हैं? ऑटम कहते हैं, पतझड़ कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम के लेखक कौन है बताइए? ये हो जाएगा, देखिए, ओटो। यहाँ पे कौन सी है? ओटो। तो मान इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओटो मतलब कौन सी होता है? ऑटो पे हम क्या कर रहे थे? खाना खाते हुए जा रहे थे। ईट्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ ईट्स। बचपन में हम लोग क्या करते हैं? ऑटो क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ईट, ऑटो पे खाते हैं। तो ऐसा याद, ट्रिक से याद कर सकते हैं। और टू ऑटम के लेखक कौन है? जॉन कीट्स। हो गया याद। चलिए अगला देखिए। और टू ऑटम इज रिटन इन। और टू ऑटम लिखा गया है। कब लिखा गया? और टू ऑटम जो आपका कविता है ना, कब लिखा गया है ये? तो सितंबर 1819 ईस्वी में। सितंबर 1819 ईस्वी में। या एक दो बार बोलिए हमारे साथ। सितंबर 1819 ईस्वी में क्या लिखा गया था? और टू ऑटम। और ओड मतलब होता है गीत। क्या होता है? गीत। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है और टू ऑटम इज। और टू ऑटम क्या है? एक मतलब एक इपिक है या एक एगली है या एक बलाद है या एन ओड। क्या है ये? तो देखिए, चूंकि चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ ओड। क्या लिखा है? ओड। यहाँ पर भी ओड है, तो क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ चैप्टर में ओड है, तो आंसर क्या होगा? ओड वाला। ओड मतलब होता है गीत। क्या होता है? ओड मतलब क्या होता है? गीत। और इपिक मतलब महाकाव्य, तो ये तो है नहीं महाकाव्य। ठीक है, अगला देखिए, पांचवा। इन और टू ऑटम जॉन कीट्स डील्स विथ डैश इन डिटेल, है ना। मतलब और टू ऑटम जो आपका जो कविता है, इसमें जॉन कीट्स बताते हैं किसके बारे में? किसके बारे में? तो ऑटम सीजन। देखिए यहाँ पे ऑटम खुद ही यहाँ पे चैप्टर में है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑटम हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, छठा प्रश्न है आपके सामने। और टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ। और टू ऑटम जो कविता है ना, कितने स्टैंजा में है? तीसरा मतलब कि उसका जो कविता है कितने स्टैंजा में विभाजित है? तो 3 स्टैंजा। कितना स्टैंजा? 3 स्टैंजा। और टू ऑटम कितने स्टैंजा में विभाजित है? 3 स्टैंजा में। क्या आ जाएगा? 3 स्टैंजा। अगला देखिए, द थीम मतलब होता है विषय वस्तु। थीम मतलब क्या होता है? विषय वस्तु। ऑटम यानी कि और टू ऑटम कविताओं में किसके बारे में, मतलब किसके बारे में चर्चा की गई है? किसके बारे में बताइए? तो हो जाएगा मैच्योरिटी एंड फुलफिलमेंट। मैच्योरिटी एंड फुलफिलमेंट मतलब परिपक्वता और भरने, मतलब कि भरने से रिलेटेड। मतलब वही है कि ऑटम सीजन भर देता है, मतलब कि फल को फुला देता है, फुलफिलमेंट कर देता है और मैच्योर कर देता है, बिल्कुल मतलब पका देता है। कद्दू को क्या कर देता है? उसको एकदम उसमें रस भर देता है, पका देता है, तो मतलब फुलफिल कर देता है, उसको मैच्योर बना देता है, परिपक्व बना देता है। कौन सी? ऑटम सीजन। ठीक है, अगला देखिए, आपका टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। 8वां देखिए, जॉन कीट्स वाज डैश पोएट। जॉन कीट्स थे कैसे पोएट थे बताइए? तो ये एक रोमांटिक पोएट थे। क्या थे? रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांचित कवि थे। ठीक है, 9वां देखिए, हु कॉल्ड और टू ऑटम। हु कॉल्ड किसने कहा? और टू ऑटम जो लिखा था, और टू ऑटम किसने लिखा है बताइए? जॉन कीट्स ने। तो मोस्ट सेटिस्फाइंग द ओड किसने कहा था कि और टू ऑटम जो है ना, बहुत एकदम संतोषजनक गीत है? किसने कहा था? जॉन कीट्स के द्वारा जो लिखा गया और टू ऑटम है, और टू ऑटम के बारे में किसने कहा था ये एक सबसे अच्छा संतोषपूर्वक गीत है? किसने कहा था बताइए? तो इसका हो जाएगा ऑथर
कॉम्पटन रिकेट, ठीक है ना, ऑथर कॉम्पटन रिकेट ने कहा था कि आपका जॉन कीट्स के द्वारा जो लिखा गया गीत है ये सबसे संतोषजनक गीत है। ठीक है, इन्होंने कहा ऑथर कॉम्पटन रिकेट ने कहा इसको, कीट्स जी को, कि आपने जो लिखा है ऑड टू ऑटम बहुत संतोषजनक है। क्या है? बहुत संतोषजनक। किसने कहा था? ऑथर कॉम्पटन रिकेट ने। ठीक है, अगला देखिए, इस स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट्स, मतलब ऑड टू ऑटम जो आपका कविता है इसमें जो 3 स्टेंजा है, कितना स्टेंजा? 3 स्टेंजा। तो कितने कितने लाइन का है हर एक स्टेंजा? तो 11 लाइन का। कितना लाइन का है? 11 लाइन का। हर एक स्टेंजा कितना लाइन का है? 11 लाइन का। ठीक है, अगला देखिए, who has been personified in ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम में किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में बताइए? तो क्या आ जाएगा? ऑटम के बारे में। देखिए चैप्टर का नाम ही ऑटम है तो ये आंसर क्या होगा? ऑटम हो जाएगा। अगला देखिए, जॉन कीट्स हैज़ रिटन द पोएम। जॉन कीट्स ने कौन सा पोएम लिखा था बताइए? तो क्या आ जाएगा? ऑड टू ऑटम। क्या आ जाएगा? ऑड टू ऑटम। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, 13वां देखिए, द बेंड विथ एप्पल्स। द बेंड विथ एप्पल्स, बेंड मतलब होता है झुकाना, झुकना या झुकाना, है ना। एप्पल जो है ना, एप्पल मतलब सेब। इस सीज़न में क्या आता है? ऑटम सीजन में कि एकदम रस भर जाता है, तो जिसके कारण जितना भी फल है क्या हो जाता है? नीचे झुक जाता है। द मोस्ट कॉटेज ट्री, है ना, द मोस्ट कॉटेज ट्री। तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? ये लाइन ऑड टू ऑटम से। कहाँ से? ऑड टू ऑटम से। मतलब ऑटम सीजन क्या करता है? जितना भी फल है उसको क्या कर देता है? झुका देता है। ठीक है ना, जितना भी ट्री है, कॉटेज ट्री जितना भी है, सबको क्या कर देता है? फलों से पका के उसको क्या करता है? बेंड कर देता है, झुका देता है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ऑड टू ऑटम से। ठीक है, अगला देखिए 14, कॉन्स्पायरिंग मतलब साजिश करना। क्या हो जाता है? कॉन्स्पायर मतलब होता है साजिश करना। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। वो क्या इस सीजन में ऑटम सीजन क्या करता है? ऑटम सीजन, ध्यान से सुनिए, ऑटम सीजन सन से क्या करता है? साजिश करता है। सन से क्या करता है? साजिश। यही साजिश करता है कि कैसे फलों को लोड दिया जाए और उसको पकाया जाए, यही सब न करते हैं साजिश। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? ऑड टू ऑटम से। कहाँ से? ऑड टू ऑटम से। कौन मतलब ऑटम सीजन और सन दोनों एक दूसरे का एकदम जिगरी दोस्त है और दोनों साजिश करते हैं कैसे मतलब पकाया जाए, कैसे पकाया जाए। 15 है, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन प्रकृति का महान प्रेमी है? कौन है बताइए? तो हो जाएगा आपका जॉन कीट्स। क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। 16वां है, इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। मतलब इन मतलब कि किस सीजन में नया पत्ता और फल आने ट्रीज से बाहर आने लगते हैं? बताइए किस सीजन में? इन वाट न्यू लीव्स मतलब कि इन स्प्रिंग में, ऑटम में, समर में, विंटर में, किस सीजन में मतलब नया पत्ता और जो नया फल है वो पेड़ से बाहर आने लगते हैं? किस सीजन में बताइए? तो ऑटम सीजन। किस सीजन में बताइए? ऑटम सीजन में। 17 है, एंड गैदरिंग मतलब होता है चहचहाना, है ना। गैदरिंग सैलोज मतलब एक पक्षी है, पक्षी का नाम है सैलोज। इन गैदरिंग सैलोज ट्विटर इन द स्काईज, और चहचहाते हैं पक्षी, है ना, ट्विटर इन द स्काई में। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है बताइए? ऑड टू ऑटम में। ऑड टू मतलब यही बताया गया है कि ऑटम जो सीजन है ना, इसमें इसका एक अलग गीत है। ऑटम का सीजन का अलग गीत है। इसमें चहचहाते हैं पक्षी चहचहाते हैं आसमान में कोई, तो इसका एक अलग धुन है, इसका एक अलग गीत है। हर एक सीजन का गीत होता है तो इसका भी अलग गीत है। 18 देखिए, सीजन ऑफ मिस्ट मतलब होता है एकदम कोहरा, धुंध, कोहरे का सीजन। एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, और फ्रूटफुलनेस मतलब होता है फ्रूट से मतलब फल को पका देना। मिलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय, ये जो कहाँ से लिख मतलब कोहरे का सीजन है। कौन सा सीजन कोहरे का सीजन था? ऑटम सीजन। तो ये जो लाइन है किस चैप्टर में था और उसके लेखक कौन है बताइए? तो क्या आ जाएगा? जॉन कीट्स। ये जो लाइन है, ये लाइन किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने। ऑड टू ऑटम, देखिए ये लाइन ऑड टू ऑटम में है। ऑड टू ऑटम किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने। ठीक है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। 19वां देखिए, 19वां है दो मतलब तुम मतलब ओल्ड इंग्लिश में इसी तरह लिखा जाता था।
watches the last oozings hours by hours is taken from। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया बताइए। दो watches the last oozing hours by hours, ये लाइन कहाँ से लिया गया है तो ओड टू ऑटम से। कहाँ से? ओड टू ऑटम से लिया गया है। 20वां देखिए, हु सीट्स, कौन बैठती थी, कौन बैठती थी बताइए, केयरलेस ऑन ग्रेनली फ्लोर, मतलब फ्लोर पे कौन बैठती थी, मतलब केयरलेस होके, मतलब कि बिना ध्यान दिए ऐसे ही जैसे तैसे बैठ जाती थी। कौन? ऑट टू ऑटम में जो बताया गया है तो कौन बैठती थी फ्लोर पे बिना मतलब अच्छा से, मतलब कि ऐसे केयरलेस होके, तो कौन हो जाएगा? वोमेन जिसे कहते हैं वोमेन, मतलब औरत। कौन? औरत। ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।